A cheerful morning to one and all present here. Today I, Manvi Verma, on behalf of scholars of the Scholars Home School, is honored to welcome Ms. Navjot Kaur on the occasion of National Sports Day. Field hockey player of the Indian women's hockey team. Born to Mr. Satnam Singh and Ms. Manjeet Kaur. She started playing hockey in 2003. Her journey to the team was slightly different from that of her teammates. Hailing from Kurukshetra, Haryana, the one-time midfielder, her parents encouraged her to take up the sport as a child. Her father encouraged young Navjot to make a mark in hockey, which she took to in the sixth grade. The 25-year-old forward, like some of her teammates, now has more than 150 caps to her name, is one of the first to get on the team sheet in Shiord's Marine side. In 2011, she was selected for Junior Indian Camp. Also, the same year proved to be her first tournament at Under 19 Junior Asia Cup, where she was the goal scorer and did 10 goals on that tournament and won the Best Forward award in the competition. From there on, her career started taking off as she entered the international world of hockey and got selected for senior camp in 2012. In 2013, Junior World Cup, she was the part of bronze medal winning team, and 2014 Asian Games was bestowed with bronze medal. She participated in Rio Olympics in 2016 and the same year in Women's Asian Champions. Trophy was bestowed with prestigious gold. Also, in 2017 Asia Cup, she again got gold and qualified for Senior World Cup. In 2018 Asian Games got silver and the same year at Commonwealth Games finished fourth. In 2018 Senior World Cup, she finished in top 8. In the year 2019, she got qualified for Olympics in currently in Tokyo Olympics she finished fourth. मैम हम आपसे सुनने से बेसब्री का इंतजार कर रहे हैं. Hello, all the students and मैं थैंक्स करना चाहती हूँ स्पेशली हमारी स्कूल मैनेजमेंट का और निशा परमार मैम का जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सभी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं. इट्स बिग ऑनर फॉर मी कि मुझे ये आपने अपॉर्चुनिटी दी और मुझे लगा था कि आप सभी एक हॉल में होंगे बट सभी ने मतलब अलग अलग से ज्वाइन किया हुआ है. सो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि एक टाइम में मैं भी स्कूल में होती थी और आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है एक लेक्चर सुनना. स्पेशली मुझे भी ऐसे लगता था कि बहुत बोरिंग है, ये बहुत टफ था. बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप सबको बोर ना करूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं भी इस टाइम से निकल कर गई हुई हूँ. तो अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मुझे लगता है कि लाइफ में अगर हम कुछ भी करते हैं, अपने कोई भी हमारे ड्रीम्स हैं स्पोर्ट्स को लेकर, स्टडीज़ या जो भी हमने अपना फील्ड चूज़ किया है, उसमें हमें हार्ड वर्क सबसे मस्ट है. हार्ड वर्क अगर हम करेंगे तो एक ना एक दिन हमें हमेशा मतलब मुझे लगता है कि हमें जो सक्सेसफुल जरूर मिलेगी अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो. और सबसे पहले ये है कि हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स, मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत बुरी तरह भी समटाइम डांट देते हैं, ये हो जाता है. बट मुझे लगता है कि उनकी डांट में भी कहीं ना कहीं एक प्यार होता है, पर उस टाइम पे हमें नहीं समझ आता. सेम अगर मैं अपनी बात भी करूँ, बट मुझे यही लगता है कि लाइक जो भी मैं आज यहाँ पे हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से. और मैं भी बहुत रिच फैमिली से नहीं, जब मैंने हॉकी शुरू किया था मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी. और आज भगवान की कृपा से, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट से, मेरे कोच की सपोर्ट से आज मैं यहाँ पर हूँ. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी पेरेंट्स की सुने और उनको, क्योंकि पेरेंट्स हमें वही सब कुछ दे पाते हैं और बेस्ट से बेस्ट देते हैं अपनी तरफ से. समटाइम हम कंपैरिजन करते हैं कि दूसरे बच्चों के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे भी ये लेकर दो. बट हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें बेस्ट देते हैं अपनी तरफ से. सो अभी मुझे लगता है ये मेरा टाइम है उनको वापस देने का, कि मैं उनको जो उन्होंने मेरे लिए किया मैं उनको वापस दे सकूं. सो
बस यही है कि अपने पेरेंट्स की सुनिए। उस टाइम पे नहीं समझ आता, बट पेरेंट्स हमेशा राइट होते हैं, तो उनको सपोर्ट करें। थैंक यू नवजोत। सो स्टूडेंट्स, नवजोत बहुत अच्छा बताया अपने बच्चों को और उम्मीद है एवरीबडी विल अंडरस्टैंड दिस। चिल्ड्रन, नाउ इट इज योर टर्न, यू कैन आस्क थिंग्स फ्रॉम नवजोत। Yes. Yes, Atulya. Yes, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, it प्लीज is पहले really तो आप मुझे मैम ना कहिए, मैं आपके साथ हूँ, आप प्लीज नवजोत कहिए। जी मैम, बहुत खुशी हुई मैम आपसे मिलकर। वैसे तो ऑनलाइन है, फिर भी इट इज़ रियली अ प्लेजर और बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। और पहले तो मैम कंग्रेचुलेशंस आपको कि आप इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हो, आपकी मेहनत का ही रिजल्ट है। और मैम, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें अभी नॉर्मली जैसे हम बच्चे हैं या कोई भी है, नॉर्मली होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम प्रेशर में आ जाते हैं। हम मतलब ऐसे लगता है कि हम क्या करें। तो आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हो, आपने मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो इतने सारे लोगों की एक पूरे नेशन की आपके ऊपर वो क्या होता है, एक होप या उम्मीद थी। तो वो एक पॉइंट पे होता है कि वो जो एक प्रेशर आता है, तो आपने ऑब्वियसली उसको अच्छे से डील किया है, तभी आप आज यहाँ पे पहुँचे हो। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप बताएं हमें कि आपने उस प्रेशर को ओवरकम कैसे किया और आज जहाँ पे आप हो, आप मतलब कैसे पहुँचे हो। थैंक्स अतुल्य, आपने ये क्वेश्चन किया। अब मुझे पता है कि प्रेशर सबकी लाइफ में होता है, चाहे वो स्कूल हो, कोई फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट हो, कोई सेकंड क्लास का, कोई किसी ने हॉकी शुरू की हो। बट मुझे लगता है कि मैं 2011 में जूनियर टीम में आई थी। मुझे आज 10 इयर्स हो गए हैं। 2012 में मैं सीनियर टीम में आई थी। बहुत डिफिकल्ट था तब, इतना नहीं पता था कि कैसे क्या करते हैं, स्पेशली जब मैंने हॉकी शुरू की 2003 में। क्योंकि क्या होता है कि हमारा एक काम होता है, आप जैसे स्टडी करते हो, हम हॉकी खेलते हैं, तो जस्ट हम खेल रहे हैं, एक भरोसा होता है अपने ऊपर कि मैंने इतनी ट्रेनिंग की है, आज मेरा, जैसे आप लोग का एग्जाम होता है, हमारा मैच होता है, कि आज मेरा टाइम है कि जो मैंने पिछले टाइम में काम किया है जस्ट बिलीव करना है उसके ऊपर। और स्पेशली हम मेडिटेशन करते हैं, हाफ एन आवर पहले, मैच से पहले हम मेडिटेट करते हैं कि जस्ट, क्योंकि हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि ये स्किल हमें कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि इतने साल की ट्रेनिंग में वो हमें पता होता है कि कैसे कर सकते हैं। बस जस्ट माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, आई डोंट नो क्या होगा, पता नहीं हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। बट जो बोलते हैं ना कि पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड हमें हमेशा हमारे माइंड में होती है। बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि नर्वसनेस होती है जब तक मैच शुरू नहीं होता, कि अभी शुरू होने वाला है ये, अभी क्या होगा। बट ये है कि जस्ट बिलीव करो अपने काम के ऊपर कि हमने इतना काम किया इन चीजों के लिए, और जस्ट थोड़ा फोकस कि समटाइम हमारी टीम है, हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं उसमें। बट यही होता है कि सम प्लेयर्स इंजॉय पसंद है, कोई डांस करता है मैच से पहले, कोई जस्ट साइड में बैठ जाता है कि मुझे थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। तो सबका ये एक अपना एक वे है जस्ट प्रेशर को हैंडल करने का। और स्पेशली अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्वार्टर फाइनल मैच से पहले बहुत नर्वस थी हमारी टीम, क्योंकि बहुत बिग इवेंट्स नहीं खेल पाते हम। अभी मेरी सेकंड ओलंपिक्स है ये, बट बहुत मुश्किल होती है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे करना। बट जस्ट वही है कि हमारे साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने यही बोला कि जस्ट बिलीव ऑन आवरसेल्व्स, और नॉर्मल जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं वैसे ही है। ऑफ कोर्स प्रेशर होता है, बट उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं कि कामली और किसी से बात करके, मुझे लगता है कि काफी चीजें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और प्रेशर नॉर्मल है, और मुझे लगता है अगर वो नहीं है ना, तो इट मीन्स हम नॉर्मल नहीं है।
सच में, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल चीज है। आई होप आपको आपका आंसर क्लियर हो। अगर मैं नहीं कर पाई, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। नहीं मैम, क्लियर है। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सो मच। Dhruv, you can ask your question. Good morning, ma'am. Dhruv Mishra. गुड मॉर्निंग। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Once again, गुड मॉर्निंग। मैम एक तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। एंड मैम मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि मैम लाइक मैं भी एक बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, मतलब एज एन एथलीट मेरे को पता है कि कभी गुड डेज होते हैं, बैड डेज होते हैं। तो मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब आपका बैड डे होता है कि मतलब आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो मैम उससे आप डील कैसे करते हैं? गुड क्वेश्चन। सीरियसली ऑफ कोर्स एवरी डे सेम नहीं होते। जैसे मैं कहूँ तो स्पेशली है कि हमारे कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं, मैं हॉकी प्लेयर हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं पास तो दे ही सकता है। मैं बैड डेज में भी नॉर्मल बॉल ट्रैप किया और किसी को बॉल, उसमें जस्ट यही है कि जब आप अपने ऊपर फोकस करो कि मुझे जस्ट बॉल लेकर अपना इजी पास खेलना है। आप, मुझे नहीं पता बास्केटबॉल में सीरियसली, बट इतनी नॉलेज नहीं है। बट यही है कि आप इजी चीजों में फोकस करें कि लाइक फर्स्ट बॉल ली किसी से और इजी दे दी, बेशक अपने साथ वाले को दे दी। तो उसमें क्या होता है, एक दो बॉल हम ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मतलब हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मैंने एक पास सही दिया, दूसरा सही दिया, धीरे धीरे हम गेम में आ जाते हैं। सो मुझे लगता है कि हम उस टाइम पे भी यही सोचते हैं कि शिट यार, ये मेरी स्ट्रेंथ थी और मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ। तो जस्ट अपने साथ वाले जो आपके पास में, उसको आप बोल सकते हैं कि मेरा आज दिन नहीं है, प्लीज मेरे साथ में आकर मेरे से बॉल मांग सकता है, या समथिंग लाइक दिस टाइप। मुझे ऐसे लगता है। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू मैम। Yes, Madhav, you can ask now, beta. गुड मॉर्निंग मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग मैम, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी टीम 4th आई है। थैंक अब यू। मैम मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप 2012 में फर्स्ट टाइम इंडियन टीम में आए थे, सीनियर्स टीम में। तो मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई प्रेशर होता है या कोई नर्वसनेस होती है जब पहली बार आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर इतने बड़े कॉम्पिटिटिव स्टेट में टीम में खेल रहे हो? बिल्कुल, लाइक 2011 में मैं जूनियर टीम में आई थी। जैसे मैंने अभी बताया, तो जूनियर लेवल पे, क्योंकि वो जूनियर सीनियर हमारे लिए तो लेवल सेम है, क्योंकि पता नहीं उसमें कैसे खेलते हैं और सीनियर में कैसे खेलते हैं। तो जूनियर में हम बैंकॉक में, मेरा पहला टूर्नामेंट था अंडर 18 एशिया कप। तो उसमें मैंने खेला और टॉप स्कोरर थी। सच में उस टाइम में कुछ नहीं था, मुझे जस्ट था कि खेलना है, और काफी अच्छा रहा, मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो उससे मेरी सिलेक्शन हुई सीनियर टीम में। और सीनियर टीम में मैं जब आई, सीरियसली 1 और 2 मंथ मैं टोटली रेस्ट पर थी, क्योंकि मुझे इंजरी थी और बहुत डिफिकल्ट टाइम था। अगर आपने मुझे वो क्वेश्चन पूछा, मैं पास्ट में चली गई। लाइक बहुत डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि एक तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना और आपको इंजरी हो जाना। तो क्योंकि फिर यही होता है ना कि लाइक ठीक है, आज कैंप में बुला लिया, नेक्स्ट टाइम वो नहीं बुलाएंगे क्योंकि मैं इंजर्ड हूँ, मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। तो बहुत डिफिकल्ट था कि मेरे लिए कि लाइक कैसे मैं ट्रेनिंग शुरू कर पाऊँ। बट हाँ, ये था कि सीनियर्स होते हैं कि मेरा अभी फर्स्ट है और उनको 2-3 ईयर्स हो चुके हैं खेलते हुए। तो सिर्फ एक ये होता है कि अगर सीनियर सपोर्टिव हो तो वो हमें कैच कर सकते हैं अपने साथ में। तो जब मैंने शुरू किया तो सीनियर्स बहुत सपोर्टिव थे। तो मैंने धीरे धीरे उनके साथ खेलना शुरू किया। मुझे याद है, मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन लिया, मैं बहुत नर्वस थी, वी लाइक सीनियर्स में खेल रही हूँ तो कैसे होगा। बट नॉर्मल होता है, हम ना समटाइम बहुत थिंक कर लेते हैं माइंड में कि मैं तो इतने लेवल का प्लेयर नहीं हूँ, या मेरी इतनी स्टडी नहीं है, मैं उसके सामने कैसे जाऊँ। बट जब हम करते हैं ना, तो धीरे धीरे जस्ट 5 मिनट्स के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। और
एक जो माहौल होता है वो कैसा है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं सभी, वो भी बहुत जरूरी है। सो ठीक है, नर्वसनेस होती है, 5-10 मिनट्स के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। Shivani, you can ask now. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. मैम सबसे पहले तो congratulations for playing so well in Tokyo Olympics. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अभी सबकी इंस्पिरेशन है, स्पेशली गर्ल्स जो मिडिल क्लास फैमिली से या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट आई एम इंटरेस्टेड कि आपकी इंस्पिरेशन या आपका रोल मॉडल कौन था? जब शुरू किया सच में कुछ तो नहीं पता था कि क्या है, मतलब क्यों शुरू कर रही हूँ ये सब, बट धीरे धीरे जब शुरू किया उसके बाद मैंने मैरी कॉम को देखा। मतलब मुझे लगता है कि उनसे बड़ी इंस्पिरेशंस कोई भी नहीं हो सकता कि उन्होंने कैसे मतलब शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी कैसे उन्होंने अपने आप को फिट रखा और स्पेशली इतने बिग इवेंट्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अभी भी वो मुझे मिले थे टोक्यो में, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और स्पेशली वो भी ऐसे हैं कि जस्ट हम सबकी तरह नॉर्मल हैं, लाइक ऐसे नहीं कि कुछ उनमें कोई एटीट्यूड हो। मुझे लगता है कि एटीट्यूड अगर होगा तो वो लंबे टाइम तक प्लेयर या कोई स्टूडेंट नहीं उस लेवल तक परफॉर्म कर पाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। Pariti, you can ask now. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस, आप जीत मतलब आपने इतना किया और अभी तक आपको टीवी पे देखा तब आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। थैंक तो यू। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि यू केम फ्रॉम, आप मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो जैसे मेरे मामा भी थे, वो बास्केटबॉल खेलते थे, तो उन्हें लोग पीठ पीछे बोलते थे कि आप क्या करवा रहे हो अपनी बेटी से ये वो, और तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ और आपको लगा कि मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे गिव अप कर देना चाहिए? और सेकेंड आपका टोक्यो में एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट कि ये था कि ऑफ कोर्स हम ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं और स्पेशली बहुत छोटे टाउन से हैं कि जिनमें मतलब लोगों की सोच इतनी मतलब ग्रो नहीं करती। और लाइक जैसे कि मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स जो थे ना बहुत सपोर्टिव थे, और जो आसपास नेबर्स और स्पेशली रिलेटिव्स जो हमारे क्लोज होते हैं वो वही ये सब बातें बोलते हैं। बट काफ़ी चीज़ें थी पर पेरेंट्स ने मुझे कभी बताया नहीं। अब भी मुझे बताते हैं कि तेरे कजन्स ऐसे बोलते थे, ये ऐसे अंकल्स ऐसे बोलते थे, बट इन द एंड अब वो क्या करते हैं, जो बोलते थे आज वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं। और स्पेशली ये बोलते हैं कि आप नवजोत जैसे बनो, कि उन्होंने ये सब किया आप उनके जैसे बनो। अब वो खुद मुझसे मिलवाने लेकर आते हैं बच्चों को। सो मुझे लगता है कि एक बिग अचीवमेंट है, और स्पेशली वुमेन्स के लिए जिनको मतलब इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। बट अभी तो काफ़ी चेंज हुआ है, बट छोटी सिटीज़ लाइक टाउन्स में बहुत डिफ़िकल्ट है अभी भी। सो हमें जस्ट, अगर हमारे पेरेंट्स साथ में हैं तो हमें जस्ट काम करना चाहिए, क्योंकि शायद अगर मैं नहीं कर पाती तो वो सही होते, अगर मैं दूसरी साइड में किसी और साइड फोकस करती तो मे बी वो राइट होते, फिर मैं उनको राइट प्रूव करती। बट अभी मैंने ये किया तो उनके अगर मैं सीधा बोलूँ कि उनके मुंह बंद हो चुके हैं और वो अपने बच्चों को भी मेरे जैसा बनाना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू मैम। थैंक यू। Anirudh, now you can ask. Good morning, ma'am. First of all, and congratulations once again. मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक हर स्पोर्ट्स प्लेयर का, हर एथलीट का लाइक अलग अलग लेवल्स होते हैं अपने उसके एंटायर करियर में। एक बिगिनिंग टाइम होता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी स्किल्स को मास्टर कर लेता है और लाइक एकदम अपने करियर के पीक पे होता है। देन मैम ऐसा होता है कई बार कि अब उसमें घमंड आ जाता है एंड ऑल, जैसे आपने बताया।
तो मैम अगर जैसे अब इट्स नेचुरल कि आ जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमको इतना सारा फेम और इतना सब कुछ जब अपने लिए अच्छा सुनने को मिलता है तो वो आ जाता है। सो मैम माय क्वेश्चन इज कि आप उसको किस, अगर आपको आता है तो आप किस तरह से डील करते हो उस चीज से, आप किस तरह से अपने आप को बताते हो कि ऐसा नहीं है? बिल्कुल आप सही हैं कि ठीक है, एक अगर उसको घमंड ना कहें तो उसको हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड बोल सकते हैं कि लाइक ऑफ कोर्स हमें आता है, बट ये है कि हम किसको वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। द थिंग इज कि हम एटीट्यूड किसको दिखा रहे हैं। अगर हम बच्चों को दिखा रहे हैं जो जिन्होंने अभी शुरू किया है, तो उनको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सीरियसली बताऊं कि मैं आज ओलंपिक्स खेली हूँ, उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है। वो जस्ट ये सोचेंगे कि लाइक ठीक है आप खेले होंगे तो जस्ट अपने लिए खेले होंगे ये वो। बट मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो आप बदले में मुझे रिस्पेक्ट देंगे। तो जस्ट यही थिंग है कि लाइक एटीट्यूड हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें ऐसे नहीं कि लाइक मैंने गोल कर दिया तो जस्ट सिर्फ मैंने किया, वो मेरे 10 प्लेयर्स साथ में हैं, उनकी वजह से वो गोल हुआ है। तो अगर मुझे कोई मीडिया वाला पूछता है आपने 5 गोल्स किए टूर्नामेंट में, आप ये वो, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि नहीं वो सिर्फ मैंने किया, मैंने अपनी टीम की सपोर्ट के साथ किए हैं। तो ऑफ कोर्स ये चीजें ना हमें स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल, और एक लाइफ में हमें बहुत हेल्प करती हैं कि हम किस तरह के नेचर के हैं, और आगे आगे काफी हमें हेल्प करती हैं। Yes, Dhruv, you can ask now. Good morning, ma'am, once again. नहीं, आप बस एक बार बोल दिया आई नो यू आर बास्केटबॉल प्लेयर, तो ठीक है आप नॉर्मल बोल सकते हैं। मैम मुझे ये पूछना था कि मैम मतलब हॉकी भी एक अग्रेसिव गेम है, तो मैम मतलब कौन से ऐसे एक्शंस होते हैं अपोनेंट के जो आपको गुस्सा देते हैं और आप उसे डील कैसे करते हो? मतलब एक टाइम पे इरिटेशन हो जाती है कि आगे वाला बंदा कैसे खेल रहा है, या फिर कभी रफ गेम या फिर फाउल हो, तो मैम गुस्सा आ जाता है, नेचुरली है ये। बिल्कुल, फिर गुस्सा आता है, फिर कार्ड मिल जाता है, फिर चलो बाहर सच में यही होता है सीरियसली। स्पेशली ये होता है कि अगर मैं डिफेंडिंग कर रही हूँ, मतलब ओपोनेंट के पास बॉल है और मुझे पता है ये डोज मारने वाला है, और मैं फिर भी वो डोज उससे खा लूं, लाइक वो मुझे मार जाए, तो ऐसा होता है कि नो, मुझे पता था ये कैसे हो गया। तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम के लिए मतलब होता है, तो उसमें स्टिक थ्रो कर दो, सो कुछ नहीं होगा, कार्ड मिल जाएगा, फिर अपनी टीम को ही मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे साथ होता था, मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब क्यों है ना ये कैसे हो गया, बट काफी उस चीज में मैंने काम किया है, क्योंकि ठीक है डोज हो गया, सब कुछ हो गया, बट अभी कुछ कर नहीं सकते, हम उसको ठीक कर सकते हैं दोबारा, यही चीज है। थैंक यू मैम। Yes, Manvi, you can ask now. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग Ma'am, first of all, congratulations. थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे था कि आपने अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे मेंटेन करा? मतलब एक स्पोर्ट्स प्लेयर को भी अपनी लाइफ एंजॉय करनी होती है, एकेडमिक्स हैंडल करने होते हैं, तो आपने उससे कैसे डील किया? जब मैंने शुरू किया 6th क्लास से, 6th क्लास में मैं थी तब हमारे स्कूल में ही हॉकी थी, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, और वहाँ से शुरू किया। तो सच में स्टडी करते थे, बट ना पूरा फोकस ना लास्ट पीरियड में क्या होता था कि अभी ग्राउंड जाना है, क्योंकि चेंज करते ही हम जैसे ही फिनिश हुआ ना स्कूल, चेंज वहीं पे 10 मिनट हमें मिलते थे, हमने वो चेंज किया, वहीं से फील्ड पर जाना होता था। तो नींद भी बहुत आती थी, स्कूल में किसी एक पीरियड में सो भी जाते थे, और अगर मैं अपना कुछ पर्सनल चीजें भी शेयर करूं, चोरी चोरी खाना भी खाते थे स्कूल में क्लास में, और मैम को खुशबू आ जाती थी तो बहुत डांट पड़ती थी, क्लास से भी आउट कर देते थे, मतलब ऐसा होता था। बट तब कुछ पता नहीं था। तो जैसे जैसे थोड़ा हॉकी में जाते रहे, कोचेस हमें समझाते रहे, टीचर्स बताते रहे, तो धीरे धीरे पता चला कि लाइक यही टाइम है जिसमें हम कुछ कर लें, लाइक सीरियस हो जाएं तो कुछ बन जाएंगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि
स्पेशली मुझे ये होता था कि पेरेंट्स इतना मेरे ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे कुछ करना है। बस मुझे ये होता था कि मुझे कुछ करना है, तो उसी में मुझे सीरियसली नहीं पता मैंने कैसे बैलेंस किया उस टाइम पे, बट मुझे ये था कि मुझे करना है। सो वो चीज़ें होती रही धीरे धीरे, तो आज मुझे इंडियन टीम में 10 साल हो गए हैं खेलते हुए, और हॉकी शुरू मैंने 2003 में की थी, तो 20 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 17-15 इयर्स। सो यही है कि अगर हम अंदर से सोच लेना कि मुझे ये सब करना है, तो कोई चीज़ भी मुझे नहीं लगता इम्पॉसिबल है। Thank you, ma'am. थैंक यू। Vedanti, you can question her now. Good morning, ma'am, and very congratulations for your excellent performance in Olympic Games. So, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपकी इस पूरी हॉकी जर्नी में सबसे टफेस्ट फेज कौन सा था, और मैम आपने उसे डील कैसे किया? सबसे टफेस्ट फेज अभी क्वेश्चन पूछा था किसी ने, आई थिंक आई डोंट नो, बट 2012 जब मैं सीनियर टीम में आई, तब मुझे इंजरी थी, तो कोई इतने अच्छे फिजियोज भी नहीं थे, डॉक्टर्स भी नहीं थे तब मुझे हेयर लाइन फ्रैक्चर था मेरी दोनों लेग्स में। तो मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम था कि अभी फ्यूचर शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि जूनियर टीम के मैचेस काउंट नहीं होते। अगर आपको एक लेवल पे जाना है ना, तो सीनियर टीम में ही आपको वो लेवल मिल पाता है। तो था कि मुझे इंजरी थी, एक तो मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, पता नहीं था नेक्स्ट कैंप में बुलाएंगे भी नहीं बुलाएंगे, और जॉब के लिए भी ऑफर आया था, पर मुझे इंजरी होगी तो वो भी कैंसिल हो गया कि आप इंजर्ड हो तो नहीं आप जॉब के लिए आ सकते, तो ये वो। तो हाँ, एक मैडम थे, वो मुझे बहुत पर्सनली जानते थे, लाइक कि मैं अच्छा खेलती हूँ ये वो, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं आपका करवाती हूँ, डोंट वरी। बट उस टाइम में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आज वो मुझे बोलते हैं कि हम लकी हैं कि उस टाइम पे हमने तुझे ले लिया। मैं रेलवेज में जॉब करती हूँ पंजाब में, तो वो मुझे आज भी बोलते हैं कि उस टाइम से तू 2012 से अभी 2021 हो गया, तो बहुत डिफिकल्ट था वो फेस, मतलब तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि सिर्फ स्कूल लेवल की हॉकी थी ना, इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट कर सके, इंजरी भी होगी, जॉब भी नहीं है, इतनी स्टडी भी अच्छी नहीं थी कि कुछ पढ़ के कहीं जॉब लग सके, तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। बट पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ और भगवान ने इतनी हिम्मत दी, तो आज होपफुली मैं यहाँ पे हूँ। तो बहुत वो डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। Yes, Srishti, you can ask question, beta. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन था कि आपको किस एज में रियलाइज हुआ, या आपको कब रियलाइज हुआ कि आप हॉकी के लिए बने हो, या आपने अपना करियर हॉकी ही चूज करना है? सच में बताऊं, अभी भी नहीं मुझे लगता कि मैं हॉकी के लिए बनी हूँ, क्योंकि हम जितनी चीजें भी सीखते रहते हैं, एवरी डे न्यू एक्सपीरियंस होता है कि लाइक, बट मुझे ये खुशी होती है, मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा कि स्पोर्ट्स में डाला, और मैं आज यहाँ तक हूँ। तो मैं ऑलवेज उनका थैंक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में स्पेशली इसलिए डाला गया था कि मैं बहुत लेजी थी, छोटे मतलब कुछ नहीं करती थी, जस्ट थोड़ा सा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि किसी ने कुछ बोल दिया तो बड़ा गुस्सा कर देना एकदम। सो उन्होंने सोचा कि जस्ट स्पोर्ट्स में डालते हैं, तो स्पेशली मैं थैंक्स करती हूँ मेरे पेरेंट्स का कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा। और हॉकी का तो भगवान को थैंक्स करती हूँ, और अभी भी ये नहीं कहती कि मैं हॉकी के लिए बनी हूँ, बट भगवान को यही बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, तो मैं आज तक खेल पा रही हूँ। थैंक यू मैम। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, congratulations. थैंक यू। Ma'am, my question is, have you ever felt like giving up? And if you have, then what was your motivation to continue? 2016 जब मैंने ओलंपिक्स खेला, उसके बाद परफॉर्मेंस, क्योंकि एक लेवल की परफॉर्मेंस नहीं रहती है, उस टाइम पे मुझे लगा कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, लाइक मेरी टीम में सिलेक्शन भी नहीं हुई थी, तो
सोचा कि अभी छोड़ देती हूँ, आई थिंक अभी हो गया है ना। तो बट उस टाइम पे यही लगा कि नहीं, इजी तो नहीं छोड़ूंगी मैं, अभी मैं कर सकती हूँ, इतनी यंग एज है तो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने वो काम किया और कंटिन्यू वो हार्ड वर्क किया। ठीक है, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आई उस टाइम पे, बट धीरे 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 करते हुए उस लेवल में मैं आई। फिर मैं 2017 में दोबारा टीम में आई और हमारा टूर्नामेंट था एशिया कप, उसमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना था और उसमें मैं टॉप स्कोरर रही। सो इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। और उसके बाद मेरा थिंकिंग लेवल और एक डिफरेंट वे ऑफ बोलते हैं ना कि हॉकी को लेकर बहुत माइंडसेट मेरा चेंज हो गया था। सो गिव अप करना बहुत इजी वे है। ठीक है, हम छोड़ तो वैसे भी सकते ही हैं कभी भी, बट इजी गिव अप कर देना बिना कुछ किए, सो मुझे लगता है कि वो सही नहीं किसी भी फील्ड में। यस मैम, कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू मैम। मैं ये पूछना चाहता था कि अगर आज आप हॉकी के अलावा किसी और स्पोर्ट में अपना करियर परस्यू करना चाहते तो वो कौन सा स्पोर्ट होता? एथलेटिक्स, 100 मीटर। Okay ma'am, thank you. Good morning ma'am and congratulations. Thank you. It was nice to meet you. Ma'am, I want to ask you, जब आप इंटरनेशनल हॉकी के लिए सिलेक्ट हुई तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन, आपका क्या एटीट्यूड था उसकी टूवर्ड्स? फर्स्ट मैं जूनियर टीम में सिलेक्ट हुई। पहले हमारा कैंप था भोपाल में, हमारा कैंप था, फिर दिल्ली से हमारी फ्लाइट थी। पहले तो ये हो रहा था कि वाओ यार फ्लाइट में बैठना है, सबसे फर्स्ट थिंग थी कि फ्लाइट में बैठना है ना। और पेरेंट्स बहुत खुश थे। उस टाइम पे फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे, तो एसटीडी वगैरह से हम कॉल करते होते थे, तो वो बहुत खुश थे कि लाइक एक इस लेवल पे जाना हर एक पेरेंट्स का और एक प्लेयर का एक ड्रीम होता है। तो वो दिल्ली में मुझे मिलने आए, तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब मैं घर पे आई खेल कर, तो उन्होंने बोला कि मतलब उस टाइम पे वो जस्ट इमोशनल हो गए। उनका एक होता है ना कि क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमने कभी होटल्स वगैरह इतने बड़े बड़े नहीं देखे सीरियसली पहले। तो वो होटल में बुलाया था मैंने जहाँ पे हमारी टीम ने स्टे था दिल्ली में, तो मेरे पेरेंट्स वहाँ पर आए। तो स्पेशली बहुत होता है ना कि पेरेंट्स को कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। सो उस टाइम में उन्होंने मतलब आंख से आंसू आ गए। और स्पेशली जब मैंने जर्सी देखी अपने नाम की, पीछे नवजोत लिखा हुआ था, सो मतलब वो फीलिंग्स ना मैं आज भी फील कर सकती हूँ कि क्योंकि हमारे सीनियर्स ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, हम उनको देखते थे कि वाओ यार इनका नाम लिखा हुआ है पीछे जर्सी के पीछे, तो हम भी एक दिन ऐसे ही हमारी भी जर्सी होगी। तो एक दिन मैंने पापा को बोला कि मेरा नाम लिखवा सकते हैं क्या पेंटर से टी शर्ट के पीछे, मैं भी चाहती हूँ ना। तो फिर पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप इतनी मेहनत करो कि खुद से आपका नाम लिख कर आए, है ना। तो उस टाइम में मुझे था कि मैंने जर्सी के पीछे नाम लिखवाना है, मतलब सो वो फीलिंग्स मैं बता सकती हूँ कि हमें वो इतना अच्छा फील नहीं करवाती, पर पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं उस टाइम पे। वो उनका इमोशनल होना मेरे लिए वो बहुत बिग अचीवमेंट थी। थैंक यू मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड मैम, हमारा मतलब जैसे होता है कि हमारा फ्यूचर या हमारा सक्सेस हमारा डेली रूटीन डिसाइड करता है। तो आपकी लाइफ में मतलब आप जब आपके पास एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेडिकेशन था, आपको पता था कि अब मुझे हॉकी के लिए ही प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी मतलब हर रोज के क्या फिक्स चीजें होती है जो हम हर रोज करते ही करते हैं, और क्या प्रायोरिटीज थी? स्पेशली स्कूल्स में थे जब, इंडियन टीम में नहीं थी मैं 2011 से पहले। तब तो एक था कि 4 o'clock उठना है, हमने 4 बजे उठकर 4:40 पे हमें साइकिल पे जाना होता था। 1.5 किलोमीटर स्टेडियम था मेरे घर से, 1.5 किलोमीटर। तो वहाँ से मैं साइकिल से जाती थी। थोड़ा मतलब अंधेरा भी होता था, थोड़ा डर भी लगता था, सोचती थी क्यों पापा को उठाना है, वो इतनी दूर छोड़ के आएंगे फिर लेकर आएंगे। सो ठीक है, फिर चले जाते थे, फिर 7:30 वापस आते थे। तो 8 o'clock स्कूल जाना होता था, जल्दी नहाए, और समटाइम तो नहाते भी नहीं थे बस भाग गए यूनिफॉर्म डाल के, और लंच पैक किया होता था, वहीं पे खाना खाया, वहीं से ही स्कूल फिनिश होते ही फिर ट्रेनिंग शुरू। और रात को आते थे, फिर रात को ऐसे होता था कि सो जाएं, तो पर पापा मम्मी बोलते थे कि एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ लो, है ना, ये वो।
तो अगर मैं एक किस्सा सुनाऊं तो मैं और मेरा ब्रदर होते थे ना, तो मम्मी पापा वॉक के लिए जाते थे रात को 8 बजे ना, जब हमने खाना खा लिया तो वो बोलते थे चलो आधा घंटा पढ़ लो आप लोग ना। तो ठीक है, मैं अपने भाई को बोलती कि ना यहाँ पे बैठा रहा। जब मम्मी पापा है ना, मुझे उठा दियो, मैं सो रही हूँ। मैं बुक लेके ना ऐसे सो जाती थी। तो जैसे ही नीचे से कि पता चला कि बोल रहे दीदी दीदी मम्मी आ गए, चलो चलो, तो बस फटाफट बुक उठा लेनी और पढ़ने लग जाना। फिर पेरेंट्स को भी लगना कि वाह यार कितना पढ़ रहे हैं ये वो। पर अभी उनको बताते हैं, तब तो नहीं बताया, अभी उनको बताते हैं कि मैं कोई पढ़ाई नहीं करती थी ये वो। आई नो मैं बहुत बातें कर रही हूँ, बट आज मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मुझे पुराना टाइम याद आ रहा है। लाइक सो ऐसा कोई इशू तो नहीं, टाइम की कुछ प्रॉब्लम ऑफ कोर्स मुझे थी, बट मैं कैंसिल कर दूंगी अगला जो भी है। तो यही था कि लाइक रूटीन, अभी हमारे कैंप की रूटीन है। स्पेशली कैंप में ये होता है ना, कोचेज होते हैं तो करना ही पड़ेगा, पर जब कैंप ऑफ होता है उस तब वो हमें वर्क देते हैं कि लाइक ये आपका एक दिन का, इतना वर्क तो नहीं मिलता, बट एक दिन का ये आपका रनिंग है, आपको 5 किलोमीटर एक दिन में पूरा करना है ना, आप जब मर्जी आपका टाइम है, या 2 किलोमीटर्स। तो उस टाइम में ऑफिस भी जाना होता है, जैसे मैं रेलवेज में हूँ, तो मुझे लगता है कि हम करने को कभी भी कर सकते हैं, पर उस टाइम में मुझे लगता है कि अगर ठीक है इस लेवल पर पहुंचना बहुत इजी है, पर उसको मेंटेन करना उतना ही डिफिकल्ट है। सो फिर उसके बाद मतलब मैं 6 o'clock पहले अपना फिनिश करके उसके बाद ऑफिस जाना, उसके बाद फ्री रहना, फिर फुल डे हमारा है। बट अगर हम जस्ट स्किप करते रहना, चलो थोड़ी देर में करती हूँ, शाम को करती हूँ या रात को करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि वो चीज ना हम स्किप कर देते हैं कहीं ना कहीं। और ये छोटी छोटी चीजें मतलब जो हम डेली कर रहे हैं वो हमें इस लेवल तक लेकर जाती हैं। और डेली करना सेम चीजें, ऐसे नहीं कि आज मैंने रनिंग कर ली कल स्किप कर दिया, परसों मैंने स्टडी कर ली उससे नेक्स्ट डे स्किप कर दिया। तो हम कंटिन्यू सेम वर्क करते हैं ना, सेम एफर्ट्स के साथ, वो एफर्ट्स की हमें वैल्यू मिलती है। और एक नहीं 2 दिन 3 दिन नहीं, मंथ्स लगते हैं इसमें हम सेम लेवल का काम करने के लिए। सो मुझे लगता है कि कोई भी काम कर रहे हैं आप कंटिन्यूस करें, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, कोई आपके टीचर हैं नहीं है, सो आप करेंगे उसका रिजल्ट सिर्फ आपको मिलेगा। Yes, ma'am. Thank you. थैंक यू। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Thank you, ma'am, for giving us an opportunity to interact with you in person. Ma'am, my question is that like winning and losing is a part of the sports. It's a part of a game. Ma'am, kabhi like when you win, we all celebrate, whole India celebrate. But ma'am, कभी ऐसा होता है जब लक हमारे साथ नहीं होता एंड वी लूज द गेम, तो मैम फिर बाकी लोग ये बात समझते हैं, बट जो हारता है उसके मन में कभी कभी वो चीज़ रह जाती है, वो रिग्रेट रह जाता है कि अगर हम ऐसे खेलते ऐसे करते तो मे बी वी वुड हैव वन। सो वो जो चीज़ रिग्रेट हो रहता है, तो उससे कैसे ओवरकम करें? आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो क्या? नहीं, नो मैम। ओके, बट सीरियसली जो आपने क्वेश्चन पूछा ना वो मतलब होता है, और ये बिल्कुल सही बोला आपने कि ठीक है सभी बोलते हैं कि छोड़ दो, लाइक ठीक है अब हार गए कि हम बहुत कुछ सीखते हैं, बट अब वो चीज हमारे अंदर होती है, जो चीज वो फेस कर रहा है या जो चीज वो फील कर रहा है कि लाइक इतने टाइम की मेहनत थी बट हम लूज कर गए। बट जैसे मैं अपना बताऊं कि हमने मेडल मिस किया, लाइक सेमीफाइनल मैच भी हमारा बहुत क्लोज था, 2-1 से हम अर्जेंटीना से लूज किए उस टाइम, वो हमारा विनिंग मैच था। बट चलो जो भी हुआ, उसके बाद क्वार्टर ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, वी लाइक हम 3-1 से डाउन चल रहे थे, उसके बाद हमने लीड लिया, 2-1 से डाउन चले थे, 2-2 किया, 3-2 से आप चल रहे थे फिर हम। सो उस टाइम में हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बट हम बहुत रोए। शायद आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा ब्रॉन्ज मेडल का मैच हमने क्योंकि हमने 5 इयर्स इस चीज के लिए काम किया था। एक दिन 2 दिन नहीं, 5 इयर्स कम नहीं होते, और 5 इयर्स एक साल में 365 डेज हमने उस चीज के लिए काम किया। हम अगर मैं लास्ट ईयर की बात बताऊं, कोविड की वजह से हम पूरा 1 साल घर नहीं आए, हम बैंगलोर में ही थे। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी, और डिले हो जाना ओलंपिक्स का 1 साल मीन्स
सेम माइंडसेट के साथ हमें दोबारा काम करना था, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जब हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हम होते हैं। बट उसके बाद हम रूम में आए, बहुत सब कुछ टूटा हुआ था कि लाइक हम जीता हुआ मैच हार गए, बट पीएम सर की कॉल आई हमें, तो वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, कि आपने एक वुमेन्स की जो एक सिचुएशन है इंडिया में, किस तरह लोग सोचते हैं स्पेशली स्पोर्ट्स को लेकर, वो आपने चेंज की है। सो हम सेटिस्फाई तो नहीं हो सकते एक मेडल और विदाउट मेडल से, बट कहीं ना कहीं दिल में सुकून था कि लाइक हमने एक वुमेन्स की जो जिस तरह वुमेन्स को देखते हैं उनकी स्थिति को चेंज किया। सो उन्होंने भी यही बोला पीएम सर ने कि आपने मेडल तो नहीं जीता पर लोगों का दिल बहुत जीता है। सो वही कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें बहुत सेटिस्फाई करती है। बट आने वाले टूर्नामेंट्स में हम इस चीज़ से ऐसे इसको नहीं ख़त्म करेंगे, जितनी हम मेहनत करते हैं उससे डबल मेहनत की मुझे लगता है हमें ज़रूरत है अभी। और थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। माय क्वेश्चन इज कि जब आप इंडिया से टोक्यो गए थे, तो तब मतलब उतना क्रेज नहीं था हॉकी का इंडिया में भी, और हम लोग उतना जानते भी नहीं थे। बट जब आप इंडिया वापस आए और अचानक से इतना मतलब फैन बेस हो जाना और अचानक से इतना पॉपुलैरिटी हो जाना, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आप इंडिया लैंड करे, और इम्पोर्टेंटली जब आपने प्राइम मिनिस्टर से बात की? बहुत मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस था, स्पेशली कि लाइक हम जब लैंड किया दिल्ली में, हमें मेन गेट से निकाला ही नहीं, क्योंकि इतनी पब्लिक थी वहाँ पे थी लाइक 5000 समथिंग लोग आए हुए थे उधर से, तो हमें बैक गेट से निकाला। तो उस टाइम में मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि वाओ यार, क्रिकेटर्स के बारे में सुनते थे ऐसे लाइक बहुत भी, बट आज ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। सो तब मुझे लगा कि हमने कुछ किया है टोक्यो में, क्योंकि वहाँ पर टोक्यो में हम फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, कुछ यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि अगर पॉजिटिव चीज़ें कोई बोल रहा है तो नेगेटिव भी बोलता है, फिर वो माइंड में आती हैं। सो कहीं ना कहीं वो प्रेशर फील होता है। सो मुझे बहुत खुशी हुई, और उसके बाद हमने पीएम सर से बात की, उनके होम में भी हम गए, जो भी उनका गेस्ट हाउस है, पीएम हाउस है उधर, प्रेसिडेंट सर से भी मिले और सीएम सर से भी मिले उड़ीसा के, और उसके बाद यूपी से भी सीएम सर ने बुलाया। तो एक अभी तक भी मुझे सिर्फ आज मेरा थोड़ा रेस्ट डे था, तो पर मैम ने निशा मैम ने मुझे कॉल किया, तो मुझे लगा कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली एक मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं हम इंटरेक्ट कर पाते हैं आपस में। अगर मैं आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर पाऊँ तो मुझे लगता है कि मेरी इतने सालों की जो मेहनत है वो थोड़ी सफल हो जाएगी। तो इसलिए रात को भी मैं मैम को बोल रही थी कि मैं अभी दिल्ली से वापस आ रही हूँ, सो प्लीज़ टाइम से हम शुरू कर देंगे तो टाइम से फिनिश कर सकते हैं। पर आप लोगों के साथ बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मुझे टाइम की कोई अभी फिक्र नहीं है, तो ठीक है जितना टाइम लग जाए, तो थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मुझे वैसे 10:45 पे निकलना था, बट फाइन है। बट शिवानी, वही एक्सपीरियंस था कि बहुत डिफरेंट फीलिंग थी, लाइक एक होता है ना कि रियल नहीं लग रहा था, लग रहा था कि सपना है क्या ये। पर मुझे अभी ऐसे लगता है कि काफ़ी इवेंट्स मैंने अटेंड किए कि लाइक अभी ये हमारी स्टार्टिंग है, जस्ट यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है, अभी हमें बहुत कुछ करना है, और अगले साल बहुत हमारे मेजर टूर्नामेंट्स हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आई वांटेड टू आस्क कि जैसे डाइटिशियंस आपको खाने का प्लान बताते थे कि आप हेल्दी खाओ, तो आपका कभी मन नहीं करा कि कभी गोलगप्पे खाने के लिए, कभी टिक्की खाने के लिए? बहुत 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 ज्यादा। पर हम एक कैंपस में हैं, वहां पर ये सब नहीं मिलता, छुप के भी हम नहीं जा सकते कहीं खाने कि चलो आज छुप के आज स्किप कर देते हैं कि चलो खा लेते हैं। बट हाँ, जो हमारे ट्रेनर हैं वो साउथ अफ्रीका से हैं, तो वो मतलब ठीक है, वो बोलते हैं कि अगर मंथ में एक बार खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ले सकते हो। और जो हमारी डाइटिशियन है वो भी मतलब स्पेशली ये होता है ना कि ये नहीं खाना ये खाना है, और स्पेशली वो बोलते हैं कि आपको 1 बाउल ये खाना है, 1 बाउल। बहुत डिफिकल्ट होता है तब कि लाइक
कभी तो बहुत मन भी करता है। सो कभी वीकेंड में जब हमारा बहुत हार्ड सेशंस चल रहे होते हैं तो हमारे जो डाइटिशियंस हैं और ट्रेनर्स हैं वो एक दिन मेस में ही, जो हमारी मेस होती है उसमें लाइक बनवाते हैं कोई स्वीट्स। स्पेशली मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है सीरियसली। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी टीम में हम 25 प्लेयर्स हैं कि कितने लोगों को गुलाब जामुन पसंद है, अभी अपने हाथ खड़ा करो, और किसको कौन सी स्वीट पसंद है। तो जिसके ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ हैंड्स रेज होंगे तो उनको वो चीज बनेगी एक दिन। सो ठीक है, कभी हो जाता है। और लाइक 2-3 मंथ्स में एक पार्टी हो जाती है जिसमें हम पिज्जा वगैरह भी खा सकते हैं। सो वो चीज, उसका हम वेट करते हैं कि कब वो दिन आएगा। ठीक, पर मुझे ऐसा लगता है मानवी कि अगर हमारे पास कोई टारगेट हो ना कि हमें ओलंपिक्स खेलना है, या मुझे 12th में इतने नंबर लेना है, मुझे 90% मार्क्स लेने ही लेने हैं, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, नो मैटर ना, भी मैं वो करूंगी। सो वो चीजें इतना इफेक्ट नहीं करती सच में। अगर हमें बोला कि ये मीठा नहीं खाना, फ्राइड नहीं खाना, तो वो दिल भी नहीं करता। और अब ऐसा हो गया कि वो चीजें खाने का बिल्कुल मन भी नहीं करता। सो वो चीजें हम छोड़ सकते हैं इजीली, अगर हमारे एम हो, कोई टारगेट हो, सो हम वो चीजें छोड़ सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट कि जब आप एक टीम गेम में होते हो, लाइक हॉकी इज अ टीम गेम, तो अगर हम एक इंडिविजुअल इवेंट या इंडिविजुअल आइटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है हमें उस हिसाब से चलना है, हमें पता होता है कि हमारी परफॉर्मेंस हमें कैसे करनी है। पर जब हम एक टीम गेम में होते हैं तो जरूरी होता है कि जो हमारे टीम में 11 या 12 लोग हो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। कहीं किसी दिन हमने अच्छा परफॉर्म कर दिया, हमारा टीममेट का कहीं मोरल डाउन हो, तो उससे टीम के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। हम सिर्फ ये देख के नहीं खेल सकते कि मतलब मैं अकेले खेलूं, हमें टीम का भी देखना पड़ता है। जो तो ऐसे टाइम पे जब कहीं आपको लगता है कि आपका टीम का मोरल डाउन है, या किसी प्लेयर का या किसी का मोरल डाउन हो गया, या फिर मतलब एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं है टीम के सराउंडिंग में, कुछ मतलब थोड़ा सारे डल से है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करते हो अपनी टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए? स्पेशली अतुल्य, होता है ऐसे। ऑफ कोर्स एवरीडे हम सेम मतलब माइंडसेट से काम नहीं कर सकते। कभी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि हम 25 प्लेयर्स का हमारा स्क्वाड है उधर। तो लाइक ऐसे होता है कि किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स है, किसी के घर में ना, या कोई खुद ही अपसेट है, या कुछ भी हम प्रॉब्लम्स लगा सकते हैं। तो अगर एक प्लेयर भी नहीं खेलेगा तो टीम को ऑफ कोर्स इफेक्ट पड़ता है। तो उस चीज में यही होता है कि पहले वो चीजें हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट लगता था। भी लाइक जैसे कि आज मैं बोल दूं कि मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ट्रेनिंग से पहले पता चल गया, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो साथ में हम आपस में बात कर सकते हैं। लाइक हम एक सर्कल में, जब कोई भी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, हम सर्कल में होते हैं सभी, एक दूसरे को हमने ग्रैब किया होता है, और हम प्रेयर करते हैं कि जो भी है ना, हम प्रेयर करते हैं अपने लिए कि हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, कुछ भी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि सब ठीक है ना। अगर किसी को लगता है तो कुछ बोल सकता है, बट समटाइम में होता है कि हम कंफर्टेबल नहीं होते। ठीक है, हम खेल रहे हैं साथ में, बट कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है, हम किसी से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो हम शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से। और स्पेशली ये होता है कि लाइक हम खुद जानते हैं, हमें लाइक 7-8 ईयर्स साथ में हो गए खेलते हुए, तो हमें पता चल जाता है कि आज ये ठीक नहीं है, तो हम उसको छेड़ते रहते हैं, क्या हुआ, ये हुआ, कुछ बताओ, मतलब ना उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको छेड़ते रहना, जान के उसको मतलब बोलते रहना कुछ भी। तो फिर कहीं ना कहीं 5-10 मिनट्स के बाद वो वापस आ जाता है वो अपने उस टाइम में। क्योंकि ऐसे तो नहीं है जाते ही हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, हम पहले वार्म अप करते हैं, थोड़ा बैठते हैं, उस टाइम में हम एक दूसरे को जज करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी टीम गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बोला ना कि क्योंकि इंडिविजुअल गेम में चल जाता है, हम जितना करेंगे उतना हमें मिल जाएगा, पर टीम गेम में हमें सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। सो ये चीजें हम मोस्टली करते हैं। वंस अगेन हेलो मैम। हेलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप एक एथलीट हो तो आपके एक मेंटल फिटनेस और जो मोटिवेटेड रहना पड़ता है वो कैसे मेंटेन करके रखते हो? मुझे ये लगता है
हाँ जी प्लीज ये बोलिए। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि मेरे को भी ये जानना है, मैं भी एक एथलीट हूँ और मेरे को भी इंडिया रिप्रेजेंट करना है क्रिकेट में, सो प्लीज टेल। वाओ, आप तो इतनी बड़ी गेम से हैं, तो पॉपुलर गेम स्पेशली नहीं, ऑफ कोर्स माधव, ये होता है कि लाइक फिजिकल फिटनेस का हम हमेशा ध्यान रखते हैं और डाइट का भी हम हमेशा ध्यान रखते हैं, पर हम मेंटल हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। और मुझे लगता है कि वो भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे स्कूल में सभी एक गेम पीरियड होता है और एक मेंटल हेल्थ एक सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमें इतने टाइम से हम कुछ भी स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो स्किल्स हमें आते हैं, बट प्रेशर सिचुएशन वो चीजें ना करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा मेंटल हेल्थ स्टेबल हो, लाइक ऐसे नहीं होता कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास गए कि हमें हम सही नहीं है, हम नॉर्मल नहीं है, तो हम इसलिए जा रहे हैं उनके पास, ऐसा नहीं है। बट काफ़ी चीज़ें होती हैं कि लाइक इतने बिग, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, लाइक इतने बिग इवेंट्स में खेलना, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर फील होता है और परफॉर्म नहीं भी कर पाते सीरियसली, और इतना मतलब जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उससे भी बहुत नीचे का परफॉर्म करना। तो जस्ट यही है कि अगर मैं मैम से रिक्वेस्ट करूं कि आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि अगर मेंटल हेल्थ का भी कुछ एक सब्जेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, या सब्जेक्ट नहीं, वीक में 1-2 क्लासेस अगर मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हो जाएं, तो सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा हमें हेल्प होती है उस चीज़ के लिए। तो जस्ट कहना बहुत इजी है कि जस्ट पॉजिटिव थिंक करो, पॉजिटिव थिंक करो, बट क्या पॉजिटिव थिंक करें वो नहीं पता ना उस टाइम पे कि कैसे क्या करें। बट इस चीज़ की हमें ट्रेनिंग करना, हमारे पास भी साइकोलॉजिस्ट हैं, ये चीज़ें हमें तभी समझ आई हैं। पहले हमारी क्लास होती थी, हम ट्रेनिंग करके आए, फिर क्लास हुई, तो बहुत डिफिकल्ट होता था कि क्या यार हमारी क्लास से हुई जा रही हैं ये वो, बट वो चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प की। अगर मैं बात करूँ ना, कि मैं आपको बता रही थी, हमारी ब्रीदिंग क्लास होती है, मेडिटेशन हम उसमें करते हैं, लाइक हाफ एन आवर पहले, काफ़ी हेल्पफुल होता है कि माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। सो वो चीज़ें मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट कुछ वीक में 1 बार 2 बार उस तरह की कुछ क्लासेस हम अगर हमारे स्टूडेंट्स को देंगे तो काफ़ी हेल्प हो सकती है। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कांग्रेचुलेशन मैम आपको और आपकी पूरी टीम को कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा टोक्यो ओलंपिक्स में। थैंक मैम यू। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मैम आप जैसे आप जो पोजीशन में खेलते हो हॉकी टीम में, मैम उसके बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? कि जैसे जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरे को ओपनिंग बैट्समैन हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं सबसे पहले जाऊँगा, थोड़ा बॉलें वगैरह ज़्यादा खेलूंगा तो मेरे को रन ज़्यादा मिलेंगे। तो मैम आपको कैसा फील होता है कि आप की जो आप पोजीशन में खेलते हो? मैं मिडफील्डर पोजीशन में खेलती हूँ, लाइक डिफेंडर से भी कनेक्ट करना है और स्ट्राइकर से भी कनेक्ट करना है। मैं मिडफील्डर पोजीशन पे खेलती हूँ, तो उसमें मिडफील्डर की एक स्ट्रेंथ होती है कि मैक्सिमम बॉल स्ट्राइकर्स को खिलाना, और मेरी एक स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है, आई डोंट नो, कि मैं फाइनल पास अच्छा खेलती हूँ, लाइक अपने स्ट्राइकर को, तो इजी उसके लिए गोल का चांस बनता है कि वो गोल कर सकता है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने स्ट्राइकर को वो गोल वाली बॉल देती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि वाओ यार, आज मेरी गेम पूरी हो गई जब मैं वो बॉल्स खिलाती हूँ। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते। मैम जैसे कि मैम अगर कोई भी सब स्पोर्ट हो या कोई लाइफ की एक्टिविटी हो तो उसमें सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। जैसे हमने MS धोनी फिल्म थी धोनी सर की, उसमें हमने देखा उनके जो फ्रेंड्स थे, वो ट्रू फ्रेंड्स थे, वो उनको एयरपोर्ट ले जाके गए थे, बेशक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ऐसे में आपके लाइफ में भी कुछ ट्रू फ्रेंड्स आए होंगे जिन्होंने आपकी बहुत सपोर्ट करा होगा एंड मोमेंट पे। हम आप बिल्कुल। इंसिडेंट बता सकते हो कोई? आ, ऐसे तो लाइक उनका थोड़ा इंडिविजुअल गेम होता है, लाइक क्रिकेट ना। हमारा थोड़ा ये होता है कि इतनी पॉपुलर गेम नहीं थी जब मैंने शुरू किया, लाइक ऐसे। बट हाँ, फ्रेंड्स के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम फ्रेंड से वो बातें कर लेते हैं जो हम पेरेंट्स से नहीं कर पाते। स्पेशली ये है कि बाकी हम कैंप्स में होता है, जब हम इंडिया कैंप्स में होते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ एक दो फ्रेंड्स तो ऐसे होते हैं जिनके साथ हम काफ़ी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सच में दीपक, सॉरी, बट ऑफ कोर्स हुआ होगा ऐसा कुछ ना कहीं, बट यही बोल सकती हूँ कि फ्रेंड्स साथ में हो तो हम
काफ़ी चीज़ें जो है मतलब कर सकते हैं और काफ़ी उनकी हेल्प के साथ। सो सॉरी, मेरे पास कोई इंसिडेंट तो नहीं है ना कुछ याद आ रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आप कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज में गए और मैम आपकी फेवरेट कौन सी है मैम? अभी तक तो बहुत सारी हो गई है। मैं अगर शुरू से शुरू करूं फिर 2011 से बैंकॉक था हमारा फर्स्ट टूर। उसके बाद मलेशिया, जापान, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए, जापान था। ओके मैंने बोल दिया। मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हो गया है। और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो कंट्रीज सभी अच्छी हैं, बट मुझे जापान बहुत अच्छा लगा है क्योंकि वो वहाँ के जो लोग हैं ना, उनका एक जो एटिकेट्स, उनकी जो एक मैनर्स, मतलब बहुत बहुत लाइक बोलते हैं ना कि इतनी ज़्यादा ना वो हेल्पफुल नेचर के हैं। और स्पेशली बेसिक्स चीज़ें हैं जो उनकी लाइक अगर मैं बात करूँ छोटी छोटी चीज़ें के ऊपर वो बहुत फोकस करते हैं। सो मुझे जापान पसंद है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। Good morning, ma'am, and congratulations. Ma'am, my question is कि आपको अपने मैच से पहले कभी नर्वसनेस होती है, और अगर होती है फिर आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स मैं 180 मैच खेल चुकी हूँ इंडिया के लिए, बट अभी भी मैं मैच खेलने जाती हूँ मुझे नर्वसनेस होती है, और वो मुझे लगता है कि नॉर्मल है। अगर वो नहीं हो रही इट मीन्स कि आप रेडी नहीं है मैच के लिए। तो मुझे जब होती है तो मैं जस्ट अपने घर पे पापा से बात करती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ, जस्ट वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे खुशी देती है कि मुझे उस चीज़ का ध्यान ना आए। लाइक क्योंकि मुझे पता है इतने टाइम से मैं खेल रही हूँ कि मुझे कौन सा स्किल कहाँ पे यूज़ करना है। अगर मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचती रहूँगी तो वो चीज़ें सही नहीं होती। सो मैं स्पेशली लाइक सॉन्ग सुनती हूँ, लाइक पंजाबी सॉन्ग, और लाइक पेरेंट्स से बात कर ली, थोड़ा फन कर लिया। और स्पेशली अगर मैं पर्सनल चीज़ बताऊँ तो मैं नेल पेंट लगाती हूँ एवरी किट के मैच करके, तो बहुत रिलैक्स फील होता है उस चीज़ से। Okay, thank you, ma'am. थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इंटरेक्शन करके। आज हमारे बीच आप हैं और बीइंग अ हॉकी प्लेयर। मैम, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा था। आपने 2 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया है, तो जैसा कि स्पोर्ट्स पर्सन हम शरारती तो होते ही हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट, इंजॉयबल मोमेंट जो कि वहाँ पे आप लोगों के साथ हुआ हो और आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? एक्चुअली ना मैं बहुत ना इतनी शरारती नहीं हूँ सच में, बहुत लाइक टाइप हूँ। बाकी हाँ, मेरा हमारी टीम में नेहा गोयल एक लड़की है, वो बहुत शरारती है, मतलब बहुत फनी है, मतलब सबको हंसा के रखती है। बहुत अच्छा डांस करती है वो स्पेशली जब हमारा मैच शुरू होने वाला होता है तो हम बहुत जल्दी चले जाते हैं फील्ड पर, तो वो हमें मतलब हम स्पीकर लगाकर थोड़ा डांस करते, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो यही मोमेंट्स हैं। और मैं मानती हूँ कि मैं फैमिली के, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मैं मेरी टीम के साथ रहती हूँ, तो वो मेरी एक फैमिली की तरह है। और हम काफ़ी खुशी की मोमेंट्स और दुख मोमेंट्स हम साथ में फील करते हैं। सो लाइक ठीक है, मैं बहुत ना बोलते हैं ना बोरिंग टाइप हूँ सच में, मेरे पास कोई बात नहीं है। नहीं मैम। वन थिंग मोर मैम, आपने छठी क्लास से जो है खेलना शुरू किया, तो जो आपके स्टार्टिंग कोच थे और उसके बाद आपने शाहबाद स्टेडियम में आपने खेलना शुरू किया, तो कुछ एक्सपीरियंस उन स्टार्टिंग कोच के साथ आप अगर शेयर कर सकें? शुरू की थी मैंने हॉकी, मैं फर्स्ट डे स्कर्ट डाल के गई थी फील्ड पर, तो नेक्स्ट डे हमारी जो सीनियर्स थे वो उन्होंने बोला कि शॉर्ट्स डाल कर आना, तो नेक्स्ट डे फिर ठीक है शॉर्ट्स डाला। हमारे कोच सरदार बलदेव सिंह डिप्टी डायरेक्टर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कोच हैं, मतलब बहुत मार पड़ती थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट्स भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कितनी मार पड़ती थी। आई नो आजकल के स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी वो चीज़ नहीं मतलब अपने बच्चों को चाहेंगे कि उनको हो,
बट एक हॉकी का ऐसा माहौल था यहाँ पे कि लाइक शाहबाद में तो ऐसा ही था कि लाइक पेरेंट्स नहीं बोलते थे कुछ। मैं घर पे आती थी लाइक मैं नहीं जाऊंगी ग्राउंड में, मुझे नहीं जाना। मैं तो फिर सुबह 4 बजे उठ जाना और फिर चले जाना। सम टाइम तो इतनी मार पड़ती थी ना कि पूरे हाथ ना यहाँ तक सूज जाते थे जहाँ तक वॉच आई हुई है, मतलब हॉकी छप जाती थी यहाँ पर। जो dedication, शाहबाद के हमारे कोच की वजह से, सरदार बलदेव सिंह जी की वजह से, और कितने ही प्लेयर शाहबाद से निकले हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने ये चीज सिखाई थी कि आप किस लेवल पर भी पहुंच जाओ पर हमेशा मतलब डाउन टू अर्थ रहो। कि और स्पेशली जब हम कुछ जीत कर आते थे ना, हमें ना सर ने ऐसे ट्रीट करना कि जस्ट जैसे अभी हम नए बच्चे आए हों। तो मतलब एक माहौल ऐसा सेट किया हुआ था कि कभी भी वो सक्सेस यहाँ पर नहीं आने देते थे। मतलब बिल्कुल वो चीजें, उन्होंने सब कुछ हमें यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू सो मच मैम। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. First of all, congratulations for your achievement. And मुझे मैम आपसे एक क्वेश्चन था कि आप हमें और हमारे बच्चों को मोटिवेट करें कि जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिसकंसेप्शन है, गलत फहमीज है कि पहले एक आता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो उसके रिगार्डिंग आप हमारे बच्चों को उनके कैरियर के ऑप्शंस, उनका प्रोफेशनल उनका किस तरह से वो अचीव कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ बच्चों को मोटिवेट हो जाए तो अच्छा रहे। जैसे अभी आपने कविता बोली है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, बट अभी वो चेंज हो गया है। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे लाजवाब या बनोगे लाजवाब, मुझे क्लियरली तो नहीं पता, बट ये चेंज हुई है। और स्पेशली मुझे लगता है स्पोर्ट्स को लेकर अगर आप हर जगह देखें, जब से ओलंपिक्स शुरू हो रहे थे, मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि एक ये डिफरेंट चीज आई है कि लाइक ओलंपिक्स भी चल रहा था और क्रिकेट के मैचेस अगर स्पेशली वो भी चल रहे थे, क्योंकि स्पेशली क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है हमारे इंडिया में। क्योंकि वो ऐसे होता है ना कि लाइक क्योंकि मेडल उसमें लाइक अचीवमेंट्स भी हुई हैं क्रिकेट में, तो इसलिए इंडिया में क्रिकेट भी काफ़ी हद तक पॉपुलर हुआ है। बट अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में सोचें तो लाइक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें कभी नहीं मिल सकती कि हम पीएम सर से मिल सकें, प्रेसिडेंट सर से मिल सकें। कोई हमें सीएम सर खुद बुला रहे हैं, उड़ीसा के सीएम सर, अभी हरियाणा से तो मैं हूँ, चलो यूपी से कोई हमें बुला रहे हैं। तो ये अचीवमेंट हम कभी भी मुझे नहीं लगता हम कभी मिल सकती हमें इजीली। तो यही है कि हम स्पेशली है कि हमारा इंडियन फ्लैग जब हम दूसरे की कंट्री में ऊपर जाते हुए देखते हैं ना, कि वो जो एक फीलिंग है ना, वो मतलब कोई फीलिंग उसके सामने नहीं, मतलब मैं बड़ी बोल सकती कि अगर हम, और स्पेशली हमें अगर सबसे इजी वे बोलूं, पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स कितने प्राउड से वो किसी दूसरे पेरेंट्स से मिलते हैं, लाइक कहीं जाते हैं तो उनको कोई बोलते हैं ना कि नवजोत के पापा मम्मी जा रहे हैं, तो मतलब एक खुशी होती है। मैंने कुछ टाइम पहले एक कोट डाला था इंस्टाग्राम पे शायद कुछ, कि लाइक मैं कितनी फेमस हूँ या कोई भी हमें कुछ भी बोलता है वो मैटर नहीं करता, पर जब मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, मेरे लिए वो सब कुछ है। कोई मुझे, मैं ठीक है मैं पीएम सर से मिली हूँ, मुझे इतनी खुशी नहीं देगा जितना कि मेरे पेरेंट्स को कोई बोलेगा कि आपकी बेटी ने ये किया है, कि वो प्राउड फील करेंगे। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हम बहुत इजीली दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज में भी जा सकते हैं। और स्पेशली इंडियन फ्लैग जो हम किसी भी कीमत पर किसी दूसरी कंट्री में नहीं यूज़ कर सकते, वो हमारा दूसरी कंट्रीज में जाकर हम उसको ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो हमारी मेंटल हेल्थ में भी हेल्प करता है, स्पोर्ट्स हमें काफ़ी ग्रो करता है। तो ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू मैम।
थैंक यू। मैम माय क्वेश्चन इज कि कई बार ऐसा होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ बोलते हैं कि कोई लकी चीज है, जैसे कि किसी का लकी नंबर हो गया या कोई लकी बैंड वगैरह। तो आपके लाइफ में ऐसे कोई चीज है जो आप खेलने से पहले किसी चीज को ऐसे करते हो जिसे आप लक मानते हो और वो आपके लिए काम भी करता है? मेरे पेरेंट्स, मैं उनको लक मानती हूँ। मैं जैसे बात भी की कि मैचेस होते हैं, कुछ भी होते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, सो वो मेरे लिए एक लकी चीज का काम करते हैं। थैंक यू मैम। यस मैम। नवजोत मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपसे कि मतलब जब आप ओलंपिक खेलने गए, मतलब आप कोई भी बड़े इवेंट में जाते हो, तो उस टाइम फील्ड में आपके माइंड में क्या चल रहा था? मतलब एक तो आपके पीछे जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ है, नवजोत, एंड फिर उस टाइम माइंड में क्या चल रहा होता है कि आफ्टर मैच क्या होगा, बिफोर मैच, उस टाइम माइंड में क्या चल रहा होता है कि जब आपके आगे ओपोनेंट्स आते हैं फॉरेन कंट्रीज से? जस्ट यही होता है कि रिजल्ट का सोचकर कोई फायदा नहीं है। जस्ट ये है कि मुझे मेरी स्ट्रेंथ पर खेलना है। जस्ट मैं यही बात बोलती हूँ, मुझे मेरी स्ट्रेंथ पर खेलना है और मुझे पता है क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम प्रेशर सिचुएशन में वही करते हैं जो हम नेचुरली करते हैं। कुछ हम न्यू चीज ऐड नहीं कर सकते उसमें कि मैं बहुत ब्रिलियंट खेल लूँ ये वो। मुझे लगता है सिंपल प्ले करना सबसे डिफिकल्ट प्ले करना होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू नवजोत सो मच। बहुत बेटा आपका अच्छा था, बच्चों को बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली है। नाउ बेटा who's going kindly give the vote of thanks to Navjot. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. A very cheerful morning to one and all once again. Nothing is complete without a sincere, heartfelt thank you. And everything is not complete with just a thank you. This is Shivani Chaudhary, head girl of the Scholars Home School. Firstly, I would like to thank our guest, Navjot Kaur ma'am, for giving us her precious time and attending this virtual meet. Thank you, ma'am, for sharing your views and experiences with us. It is surely going to inspire everyone here. I would also like to express my sincere thanks to our Honorable Director, Sir,